आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 6 के प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 इसे कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 3.7 इसका लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स, इससे हमने भरपूर समय लिया, एक एक चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या हमसे आशा की गई कि हम क्या रिजल्ट फाइंड आउट करें। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ आपके लिए, इसको रीड कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.7 का क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7 चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित संख्याओं का लॉसव ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है तथा प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं। ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। What do you observe in the results obtained? ठीक है। ये जो आपके पास A, B, C, D दे रखे हैं, इनका एलसीएम निकालना है, लॉसव निकालना है। ये संख्याएं अपने आप में कुछ विशेष गुण वाली हैं। इनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? जैसे 5 इसका फैक्टर है, 5 20 का गुणनखंड है, 6 18 का फैक्टर है, 6 इज द फैक्टर ऑफ 18, 6 18 का गुणनखंड है, 12 48 का गुणनखंड है, 12 इज द फैक्टर ऑफ 48, 9 इज द फैक्टर ऑफ 45, 9 45 का एक गुणनखंड है, 9 पंजे 45, 9 5 जा 45, 12 4 जा 48, 12 चौके 48, 6 3 जा 18, 6 ते 18, 5 चौक 20, 5 4 जा 20। तो पहला वाला दूसरे का एक फैक्टर है। तो ऐसी स्थिति में एलसीएम निकालिए और तब कुछ ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहा है क्या, कुछ एक लाइन का कोई स्टेटमेंट आप कह सकते हैं क्या। ठीक है। ये तो आपको पूछ रहा है, प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। जो रिजल्ट आपको मिला, आप उसके बाद क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात ही कर देते हैं कि पहले डियर स्टूडेंट एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, पहले एलसीएम ले लेते हैं, तभी जाकर के रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो पहला वाला मेरे पास है 5 और 20। 5 और 20 का एलसीएम क्या होगा? तो 5 और 20 का लघुत्तम क्या होगा? लॉसव। ठीक है। तो इसके भी फैक्टर करिए और इसके भी फैक्टर करिए, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। तो 5 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, ये तो अभाज्य संख्या है। तो 5 को आप क्या लिख देंगे? 5 को लिख देंगे 1 इंटू 5। ठीक है। 5 को तो ऐसे लिख देंगे, पर 20 के क्या फैक्टर होंगे, 20 के क्या गुणनखंड होंगे। तो 20 के गुणनखंड आप लिख दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, पहले 2 से करिए। 2 10 जा 20, 2 से 20 को डिवाइड क्या करना है, अभी फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10, अब 5 से हो रहा 5 1 जा 5। तो 20 को क्या क्या लिख दूंगा? 20 को लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 5। 20 हो गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20। 5 के गुणनखंड आ गए 1 इंटू 5, 1 और 5, क्योंकि ये तो प्राइम है, ये तो अभाज्य संख्या, इसको तो ऐसा लिखा जाएगा। और 20 के ये क्या निकल गए? ये प्राइम फैक्टर निकल गए। अब निकालिए 5 व 20 का लॉसव, एलसीएम ऑफ 5 एंड 20 कितना आ गया डियर स्टूडेंट। अब आप जानते हैं एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ जो सब में है।
तो 5 और 5 दोनों में है, तो एक तो 5 निकल गया, इनटू, अब आप देखो 5 में तो कॉमन ही आ गया ना, दोनों में है तो एक एक ही लिखा जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, 2, यहाँ है नहीं है तो ये भी उतर जाएगा, इनटू यहाँ 2 बचा हुआ है, अभी 2 यहाँ है यहाँ नहीं, फिर भी ये भी आ जाएगा। ये मतलब जब हम एलसीएम निकालते हैं तो पहले कॉमन लेते हैं, उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ, उसके बाद जो छूट गया वो सब लिख देते हैं। तो ये तो कॉमन आ गया और बाकी ये छूट रहे हैं तो ये भी लिख दिए। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 20। तो 5 और 20 का लॉस ऑफ कितना के 20 आ गया। एलसीएम ऑफ 5 एंड 20 20। तो यहां पर लिख देता हूं एलसीएम ऑफ 5 एंड 20 कितना हो गया 20। 5 व 20 का लॉस ऑफ कितना आ गया, 20 आ गया है। ठीक, अब मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए जगह बना लेता हूं, इसका दूसरे वाले पार्ट के लिए जगह बनाते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए इसका बी वाला पार्ट आप देखिए, तो ध्यान से समझना आपको, लॉस निकालना वैसे आप सीख गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाला पार्ट में क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखिए ये है 6 और 18। 6 और 18 का लॉसो निकालिए, 6 और 18 का लॉसो निकालिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 18, यह है प्रश्न। और क्या विशेषता है दोनों की, दिस 6 इज द फैक्टर ऑफ 18। ये जो 6 है 18 का एक गुणनखंड है कि नहीं है। 6 या 18, 18 को क्या लिख सकते हैं आप, 18 को लिख सकते हैं 3 into 6, तो 18 का फैक्टर है ये 6 जो है 18 का फैक्टर है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी इसकी विशेषता है। तो अब चलिए मुझे लॉसो चाहिए, मुझे एलसीएम चाहिए, तो इसके भी फैक्टर करूंगा, इसके भी फैक्टर करूंगा, प्राइम फैक्टर निकालूंगा इसका, प्राइम फैक्टर निकालूंगा इसका, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड इसके भी निकालूंगा, अभाज्य गुणनखंड इसके भी निकालूंगा। अब मैं पहले 6 के लिए देखता हूं। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6 जा भी रहा है इसमें। अब 3 1 जा 3, ठीक हो गया। तो 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 into 3, ठीक। अब 18 के फैक्टर करता हूं, 18 के फैक्टर देखिए, 18 के फैक्टर किससे डिवाइड होगा, 2 से, ठीक है, 2 से हो जाएगा। 2 9 जा 18, अभी 2 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से होगा, 3 3 जा 9, अभी ये 3 जो है 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो मेरे पास जो 18 आया, 18 की जो फैक्टर आई वो क्या है, इसका मल्टीप्लाई, इनका गुणा कर लीजिए, 2 into 3 into 3, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं 6 व 18 का लॉस ऑफ एलसीएम ऑफ 6 एंड 18 कितना हो गया डियर स्टूडेंट एलसीएम। इन दो नंबर का एलसीएम क्या होगा, 6 और 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले कॉमन देखिए, कॉमन उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ जो दोनों में है, आप देखिए 2 यहां भी है 2 यहां भी, तो इन 2 में से एक 2 तो यहां ले लीजिए, इनटू यहां भी 3 है यहां भी 3, देखो कॉमन है दोनों जगह है, तो एक 3 ले लीजिए इनमें से, ठीक है। ये भी आ गए ये भी आ गए यहाँ, ये भी आ गए ये भी आ गए यहाँ, एक एक बारी लेना है। बाकी छूट क्या रहा है, 3 छूट रहा है, ये छूट गया है तो इसको भी उतार लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 18। तो 6 और 18 का एलसीएम हुआ 18, 6 और 18 का लॉसो हो गया 18। डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैंने कहा था कि 6 इज द फैक्टर ऑफ 18, 6 18 का गुणनखंड है, और लॉसो आ गया 6 और 18 का 18, ठीक है। 6 और 18 का लॉसो आ गया 18, जबकि ये 6 जो है ये 18 का क्या है, गुणनखंड है। तो ऐसी स्थिति में
जब ये इसका गुणनखंड है तो इन दोनों का लॉसो ये वाला होगा। जैसे इसमें था ये 5 और 20, ये 5 20 का क्या था, फैक्टर था। 5 गुणनखंड है 20 का, ठीक है। तो 5 और 20 का एलसीएम क्या है, 20 आया, ठीक है। तो यदि फैक्टर एक नंबर दूसरे का हो रहा है तो जो बड़ा वाला होगा वही एलसीएम हो जाएगा। इस रिजल्ट पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो चलिए यहां पर लिख लेता हूं, एलसीएम ऑफ 6 and 18, 6 व 18 का लॉसो, ये हो गया रिजल्ट कितना, 18 आ गया। 6 और 18 का लॉसो हो गया 18, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर की ओर चलिए, सी देखते हैं। सी वाला पार्ट देखते हैं इसका। देखिए तीसरा आप देखिए 12,48, इनका लॉसो निकालिए, इनका एलसीएम निकालिए। क्या विशेषता है यहां पर आप देख रहे हैं, 48 को लिखा जा सकता है 12 इंटू 4, तो 48 का फैक्टर है 12, देख रहे हैं, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। ये 12 जो है 48 का गुणनखंड है, तो ऐसी स्थिति में लॉसो क्या बनेगा, लॉसो ये बनेगा। रिजल्ट की ओर पहुंच रहे हैं ना। अब करके भी देख लेते हैं, इसके भी फैक्टर निकालिए, इसके भी निकालिए, फिर लॉसो निकाल लेते हैं। अब आप देखिए 12 के फैक्टर कैसे निकाल देंगे हम। 12 के फैक्टर निकालने के लिए आप जानते हैं कि पहले इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड होता है प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 6 12। अभी ये 6 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से इसमें भाग जा रहा, 2 3 6। अब इसमें 3 से भाग जा रहा, 3 एकम 3, तो 12 आपका क्या बन गया, 12 इज इक्वल टू बन गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ये बन गया। इसका 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 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12, ठीक है। अब 48 को देखिए, 48 के फैक्टर निकालिए। 48 के फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 से इसमें भाग दिया 24 आया, 2 से भाग दिया 12 आया, फिर 2 से भाग दिया 6 आ गया, 2 से भाग दिया 3 आ गया, और 3 से भाग दिया 1 आ गया। तो जो आपका 48 आया वो कितना आया, 48 आ गया, इसका 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 मल्टीप्लाई, इन सबका गुणा करिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इन सबका मल्टीप्लाई करके 48, 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 40। अब क्या करेंगे, 12 व 48 का लॉसो, एलसीएम ऑफ 12 and 48, 12 and 48 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा रेस्टेंट। अब पहले देखिए आप कॉमन, उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, जो दोनों में देखो, ये देखो ये 2 कॉमन है, तो इन दोनों में से 1 लीजिए, फिर इन दोनों में ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, 2 2 देख रहे हैं कॉमन हो गया, तो दोनों में से 1 ही लेंगे। 3 3 कॉमन है, 3, तो दोनों में से 1 ले लेंगे। अब बचा क्या, क्योंकि ये छूट गया 2 2, अब और 2 2 नहीं है यहाँ, इन दोनों को भी लिखना पड़ता है, इन दोनों को भी उतारना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 24 2 जा 40, 2 दूने 4 थे, 12 दूने 24 दूने 48 आ गया, ठीक है। तो जब ये फैक्टर है इसका, तो इसका इसका एलसीएम क्या, ये आ गया। देखिए आप, अब आपके पास यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है,
एलसीएम ऑफ 12 एंड 48, 12 और 48 का लॉस ऑफ कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 48 आ गया। लॉस ऑफ किस किस का, 12 और 48 का लॉस ऑफ आपके पास 48 आ गया। विशेषता क्या कि ये फैक्टर था इसका, तो इसका स्केल से ये वाला आगे बढ़ा वाला है, देख रहे हैं आप। ऐसा रिजल्ट पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हम। अब चलिए इसका डी वाला पार्ट भी करते हैं। तब देखिए, तब हम एक जनरल लॉ लिख लेते हैं, एक जनरल रूल क्या है उसको भी लिख लेंगे। आप देखिए, तो ध्यान से समझना है, लॉस ऑफ मॉस ऑफ एलसीएम एचसीएफ डिटेल में मैंने आपको बताया है, कराए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको आप प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब इसका डी वाला पार्ट क्या है, डी देखिए 9 और 45, 9 और 45 का एलसीएम चाहिए, 9 और 45 का लॉसो चाहिए, 9 एंड 45 का लॉसो चाहिए। अब 45 का क्या लिखते हैं, 45 इज इक्वल टू 5 इंटू 9, 5 9 या 45, 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 45 आएगा, ठीक है। तो ये जो इसका एक फैक्टर आप देख रहे हैं, दिस 9 इज द फैक्टर ऑफ 45, 45 के फैक्टर कौन है यहाँ पर, 5 और 9, अरे इनका एलसीएम चाहिए। अब देखो क्या मिलता है, 9 के फैक्टर कर लीजिए, 9 में 2 से तो डिवाइड नहीं होता, 9 में 2 से भाग नहीं जाता, 3 से जाता है, तो 3 3 जा 9, अब आप लिख देंगे 3 1 जा 3, ठीक है। तो 9 के प्राइम फैक्टर आपके पास क्या हो रहे हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 9 क्या मिलेगा स्टूडेंट आपको, 9 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3, ठीक है। इसके बाद 45 के फैक्टर निकालिए, 45 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहां पर देखिए 45 के फैक्टर यहां पर निकालता हूं, 45 के फैक्टर देखिए 2 से तो इसमें डिवाइड नहीं होता है, मैंने सारे नियम आपको बता रखे हैं, 2 डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 5 सब हमने पहले इसमें डिटेल में बता रखा है। 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से होता है, 3 1 जा 3, 15 हो गया, 3 5 जा 15, 3 से 45 को भाग करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 3 पंजे 15, फिर 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5, तो 45 जो आपका हुआ वो कितना हुआ, 45 हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 5 जा 45, ठीक है। अब आप देखो एलसीएम निकालिए इनका, 9 व 45 का लॉस ऑफ, ठीक है, एलसीएम ऑफ 9 एंड 45, 9 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अब देखो पहले जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, जो दोनों में उनको लीजिए पहले, देखो 3 3, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो एक 3 ले लीजिए, इंटू यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो एक 3 इन दोनों में से ले लीजिए। अब जो बच गया, क्योंकि अब कॉमन कुछ और है नहीं, इसमें ये कॉमन था, इसकी जगह 3 लिख दिया, ये कॉमन था 3 लिख दिया, अब कॉमन कुछ नहीं है, केवल क्या बच गया 5, तो जो बच गया उसको भी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई किया गया, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 आ गया, ठीक हो गया। तो अब मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, एलसीएम ऑफ 9 एंड 45 कितना हो गया, 45 हो गया, 9 और 45 का लॉस ऑफ कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 45 आ गया, ठीक है। ये था आपका ए वाला, ये था आपका बी वाला,
ठीक है, ये था आपका सी वाला और ये आपका डी वाला। ठीक है, सबके हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिए। अब रिजल्ट क्या आया, व्हाट रिजल्ट वी फाइंड हियर, हमको एक ऑब्जर्वेशन के रूप में, ठीक है, क्या ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम यहां पर देख रहे हैं, 5 और 20 का एलसीएम 20, 6 और 18 का लॉस ऑफ 18, 12 और 48 का लॉस ऑफ 48, 9 और 45 का लॉस ऑफ 45, 5 और 20 का एलसीएम आपका 20 आया, 6 और 18 का एलसीएम 18 आया, 12 और 48 का एलसीएम 48 आया, 9 और 45 का एलसीएम 45 आया। ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, ये इसका, ठीक है, ये इसका गुणनखंड है, ठीक है, ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है। अब लॉस हो इसका, इसका लॉस हो ये आया, इसका इसका लॉस हो ये आया, इसका इसका लॉस हो ये आया, इसका इसका लॉस हो ये आया। अब किस रिजल्ट पर आप पहुंच रहे हैं, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का लॉस ऑफ कौन है, प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का लॉस ऑफ, इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद, एलसीएम निकालने के बाद लास्ट में ऐसा लिख देंगे, प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का लॉस ऑफ बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है। इनमें बड़ा कौन है 20, ये एलसीएम 20, इनमें बड़ा कौन है ये एलसीएम आ गया, बड़ा कौन है ये एलसीएम आ गया, बड़ा कौन है ये एलसीएम आ गया। किस स्थिति में, जब एक संख्या दूसरे का फैक्टर है उस स्थिति में, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का लॉस ऑफ बड़ी संख्या है, क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या का, छोटी संख्या बड़ी संख्या का एक गुणनखंड है। समझ में आया, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है। इन एवरी केस the LCM is, in every case the LCM is largest number, या बिगर नंबर लिख दीजिए, बिगर नंबर भी लिख सकते हैं। इन एवरी केस द LCM is the largest number because the smaller number is the factor of big number, या लार्जेस्ट नंबर लिख देते, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये मैंने यहां पर लिख दिया। इन एवरी केस द एलसीएम इज द लार्जेस्ट नंबर एलसीएम है, ठीक है। इन एवरी केस द एलसीएम इज द लार्जेस्ट नंबर बिकॉज द स्मॉलर नंबर इज द फैक्टर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, जो स्मॉलर वाला है वो इसका फैक्टर है। तो ऐसी स्थिति में जो बिगर नंबर होगा वही हमारे पास क्या जाएगा, वही हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आज प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है। संख्याओं के साथ खेलना ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर ब्लाइंड टेस्टिंग है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, ज्यामितीय संकल्पनाएं, जैसे आपने आयत पढ़ा,
वर्ग पढ़ा, ठीक है ना, कोई बिंदु पढ़ा, रेखा पढ़ी, रेखाखंड पढ़ा, किरण पढ़ी, कई चीजें आपने जानी है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मीन्स दैट may be the point, that may be the line segment, that may be the line, that may be the triangle, that may be the square, that may be the circle. Several type of geometrical figure you will read in next chapter, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर बहुत कुछ संरचनाएं पढ़ेंगे, तो जब उस चैप्टर पे मैं आऊंगा तो डिटेल में उस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।